नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के लाडले बेटे अब्बास अंसारी से जुड़ी है। अपने कर्म और कांड के कारण अब्बास अंसारी 6 साल 2 महीने जेल की चक्की पीस चुके हैं, लेकिन शायद जेल से उनका मन नहीं भरा है, जिसका नतीजा है कि लाडले बेटे को एक बार फिर जेल की चौखट पर जाने के निर्देश मिल गए हैं। तो क्यों जा रहे हैं विधायक जेल, विधायक है भी कि नहीं, सब बताएंगे आपको। फिर बात करेंगे मुलायम सिंह के सुपुत्र की, जिनके मुखौटे से दुनिया परेशान है। मैं बात कर रही हूं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, जो अंधेरे में तीर मारते हैं तो घूमकर उन्हीं पर आता है, और अब एक बार फिर नेता ने यही किया है। तो क्या किया मोहन प्यारे ने, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे मांसाहारियों की, जिनको बड़ा झटका मिलने वाला है, खासकर उनको जो गोरखपुर की धरती पर विराजमान है। अब कैसे झटका लगा है उसके लिए वीडियो में बरकरार रहिए। और आखिर में बात होगी मदरसे को लेकर हुए खुलेआम मजाक की, जहां मौलाना अरशद मदनी ने मदरसा सुरक्षा सम्मेलन में बड़ी बात कही, जिससे उन्हीं का मजाक बन गया। तो कैसे ली गई मौलाना की फिरकी, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। माफियावादी पार्टी से निकले 2 नेताओं की। मुख्तार अंसारी अपनी माफियागिरी को लेकर हमेशा चर्चा में रहे हैं। उनको पहना देने का काम समाजवादी पार्टी ने खुलकर किया है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि बार बार उन्हें सपोर्ट किया जब जब वो जनता की भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। सोचिए कैसी पार्टी है। और अब माफिया फैक्ट्री से निकले अब्बास अंसारी ने तो उन हदों को भी पार कर दिया है। 6 साल 2 महीना जेल में चक्की पीसने के बाद भी विधायक का मन नहीं भरा कि अब फिर से विधायक जेल जा रहे हैं। दरअसल मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी पाया है। अब्बास अंसारी और उनके भाई और मंसूर अंसारी पर हेट स्पीच के मामले में दोष सिद्ध हुआ है। मतलब काम तो हेट करने वाले थे ही, अब जुबान भी हेट करने वाली बन गई है, जिसके परिणाम में कोर्ट जल्द ही 2 साल के लिए विधायक को जेल भेजने वाले हैं और विधायकी पद भी जल जाएगा, क्योंकि अब्बास अंसारी कोई छोटे मोटे विधायक नहीं है। और इसी कारण फैसले के ऐलान से पहले ही कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और कोर्ट के चारों ओर पुलिस ने घेराबंदी कर दी थी। आने जाने वाले सभी लोगों की सघन जांच की जा रही थी। अब बता दूं आपको कि अब्बास अंसारी ने बोला क्या था। दरअसल ये मामला 3 मार्च 2022 का है, जब विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने धमकी दी थी सरकार बनने के बाद वो अफसरों को देख लेंगे। ये बयान उन्होंने मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में दिया था। इसके बाद सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिन ने शिकायत दर्ज कर अब्बास अंसारी पर केस फाइल कर दिया। यानी अब्बास अंसारी ने कहा देख लेंगे, और अब मामला ऐसा पलटा कि अब्बास अंसारी को कोर्ट देख रहा है और सजा भी दे रहा है। खबरों में अब बात मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र की, यानी अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव पर उनका तीर उन्हीं को कैसे घूमकर लगा है, बता दे। दरअसल हर दिन की तरह अखिलेश यादव ने सुबह उठकर ट्वीट से वही काम किया जो रोजाना करते हैं, और वो है बिना तथ्य के यानी फैक्ट के योगी सरकार को गरियाना। और इसी दिनचर्या को पूरा करते हुए उन्होंने आज ट्वीट किया, राज्य को एक और कार्यवाहक डीजीपी मिला है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन मिलकर एक अधिकारी नहीं चुन सकते हैं, तो वो देश प्रदेश कैसे चलाएंगे। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में अखिलेश ने निवर्तमान पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार पर भी तंज कसा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व कार्यवाहक डीजीपी ने संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखी है। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव ये कहना चाहते हैं कि भाजपा सरकार कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त कर रही है ताकि उसे इशारे पर चला सके। अब सवाल ये है कि दिक्कत कहां आ रही है। अब जाहिर सी बात है कि भाजपा सरकार जनता के हित में निर्णय ले रही है और वही काम डीजीपी से भी करवा रही है। इसमें गलत क्या है? शायद अखिलेश यादव को अपना कार्यकाल याद आ रहा है, जब पुलिस से लेकर माफिया तक को समाप्तवादी पार्टी पनाह दे रही थी और उन्हें छूट देती थी।
जिसके कारण हमने देखा था कि कितना उत्तर प्रदेश के साथ बुरा हुआ है। लोग उत्तर प्रदेश में रहने से डरते थे, अपराध चरम सीमा पर था और अखिलेश यादव एसी की हवा खाते थे। और यही नहीं, बढ़ते दुष्कर्म के मामले में मुलायम सिंह कहते थे लड़के हैं, गलती हो जाती है। अब जिस पार्टी की मानसिकता इस तरह की हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो उत्तर प्रदेश के हित में हो रहे कामों में टांग ना अड़ाए। ये तो उनका रोजाना का काम है। हालांकि जनता सब देख रही है और आगामी चुनाव में हर ट्वीट का जवाब जनता वोट से देगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब बात करें शाकाहारियों की। दरअसल यूपी में गोरखपुर में चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू से 5 जानवरों की मौत के बाद अब महानगर में बर्ड फ्लू की आहट से हड़कंप मच गया है। 4 चिकन शॉप और चिड़ियाघर में सैंपल पॉजिटिव आने के बाद चिकन शॉप को 21 दिन के लिए बंद करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने दुकानों पर पहुंचकर मुर्गों को नष्ट कराया और दुकानों को सैनिटाइज करने के साथ 1 किलोमीटर के एरिया में सैनिटाइजेशन की कार्यवाही पूरी की। यानी अब गोरखपुर में बर्ड फ्लू बढ़ रहा है, जिसके कारण दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। अब जो गोरखपुर में रहते हैं उनको उन दुकानों का नाम बता देते हैं जहां से शायद आपने भी कभी मांस लिया हो। गोरखपुर महानगर के झुग्गिया बाजार चिकन विक्रेता, अल्मुनियम फैक्ट्री, हड़हवा फाटक चिकन विक्रेता, तारामंडल चिकन विक्रेता, भगत चौराहा चिकन विक्रेता, शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी, ये वो जगह है जहां के सैंपल पॉजिटिव आए हैं। इन सैंपल को 20 मई को नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कलेक्ट किया था। ये खबर सुनने के बाद मानो जैसे मांसाहारियों के लिए धरती फट गई हो, और न केवल खाने वालों के लिए बल्कि मुर्गा बेचने वाले दुकानदारों के चेहरे पर भी मायूसी छा गई है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने मुर्गे को मारने के बाद उसे साथ ले गए। रोज कमाने खाने और इस रोजगार से जुड़े छोटे तबके के लोगों के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और यही नहीं, गोरखपुर महानगर और ग्रामीण इलाके में लाइव बर्ड मार्केट 21 दिन तक तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी करने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अधिकारियों ने बाजार में उतरकर चिकन शॉप को बंद कराया और रॉ मटेरियल को नष्ट करवाया। साथ ही जिला प्रशासन ने मुर्गा बिक्री पर रोक लगाने के साथ लोगों से सावधान रहने और अफवाह के चक्कर में नहीं पड़ने की भी अपील की है। यानी कुल मिलाकर गोरखपुर के मांसाहारियों को कुछ दिन दाल चावल कटहल से ही काम चलाना पड़ेगा। खबरों के अंत में अब बात मौलाना मदनी के मजाक की। अब किसी के बयान को मैं मजाक क्यों कह रही हूँ वो बताऊंगी, लेकिन पहले आपको खबर बता दूं। दरअसल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मदरसा सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य देश भर में मदरसों की सुरक्षा, उनकी चुनौतियों और उनके विकास को लेकर चर्चा करना है। आयोजकों ने बताया कि इस सम्मेलन में मदरसा शिक्षकों, प्रबंधकों और स्थानीय लोगों को मदरसा के अधिकारों और उनके सामने आने वाली समस्याओं पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही मदरसों की बेहतरी के लिए सरकार से उठाई जाने वाली मांगों पर भी चर्चा होगी। यानी एक सम्मेलन रखा गया जिसका नाम मदरसा सुरक्षा सम्मेलन था। अब सवाल सबसे पहले यही है कि ऐसा सम्मेलन रखा ही क्यों गया है, क्योंकि अब मौलानाओं को समझ आ रहा है कि भाजपा सरकार मदरसों की कुंडली खंगाल रही है और जिसके अवैध पाए जाने के बाद मदरसे और मौलवियों की तिजोरी पर सीधा बुलडोजर चलता दिख रहा है, क्योंकि अब तक लाखों अवैध मदरसों पर पीले पंजे चल चुके हैं, जिससे मौलाना को मिर्ची लग रही है। इसीलिए इस तरह से सम्मेलन रख रहे हैं। और रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा किस तरह की मदरसा में दी जा रही है ये तो हम सब जानते हैं। केवल बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने से उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती, जिसको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया था कि अब मदरसों में साइंस, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे, ताकि अल्पसंख्यक आबादी में शिक्षित हो और मजबूती से देश के सामने आए। लेकिन मौलाना मदनी को ये बात कहां पच सकती थी, जिसके बाद उनका बयान सामने आया कि हाल ही के वर्षों में मदरसे को लेकर कई तरह की चुनौतियां भी सामने आई है। कई मदरसों के पंजीकरण को लेकर विवाद है, तो कहीं उनके फंडिंग और रखरखाव की दिक्कतें हैं। फंडिंग की दिक्कतें कैसे आ रहे हैं जब आप लोग अल्पसंख्यक समुदाय को गुमराह कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मदरसों से धार्मिक शिक्षा लीजिए, यही बहुत है।
लेकिन वही बच्चे आगे चलकर जब नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं तो यही मौलाना मुंह घुमा लेते हैं। और खैर योगी राज में यह सब नहीं चल पाएगा, ऐसे बयान केवल मजाक के लिए ही जाने जाते हैं। आज 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। कैसी लगी खबर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।